हेलो फ्रेंड्स, हरे कृष्णा। आज की रीडिंग में हम जानने वाले हैं कि हाउ विल योर मैरिड लाइफ बी। आपकी लव मैरिज होगी, अरेंज्ड मैरिज होगी, आपके मैरिज लाइफ के बाद पूरा वेल्थ, मनी, हेल्थ, लव, करियर सब कुछ हम आज की रीडिंग में जानने वाले हैं। ठीक है, तो ठीक है, मैंने आपके लिए 4 कार्ड चूज करके रखे हैं और उनके नीचे स्टोन्स रखे हुए हैं। जो भी स्टोन, क्रिस्टल या कार्ड आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करे, आप उसकी रीडिंग देखें। ठीक है, अगर आपने पहला वाला कार्ड चूज किया है, ये वाला, ठीक है, या फिर ये ग्रीन एवेंचरिंग का स्टोन चूज किया है, तो हरे कृष्णा, वेलकम टू योर रीडिंग। ये रीडिंग आपके लिए है। देखते हैं कैसी आपकी मैरिज लाइफ जाएगी, लव अरेंज कैसा होगा, सब देखते हैं। अगेन, फाइल की रीडिंग की पॉजिटिव एनर्जी क्लेम करने के लिए आप 111 कमेंट कर सकते हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ये तो एक तरह का सैडनेस शो कर रहा है, एक तरह का सेपरेशन शो कर रहा है। तो इस बीच ना, हो सकता है आप काफी एक सैड मूड में है, ग्लूमी मोरॉस मूड में है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, किसी पुराने पास्ट रिलेशनशिप से आपका कोई सेपरेशन हुआ है एज सच, तो ये वो शो कर रहा है। ठीक है, और भी कार्ड देख लेते हैं डिटेल में। ओके, ये तो बहुत पॉजिटिव कार्ड आया आपके लिए फिर से। तो ये है 4 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, एक बहुत जल्दी अब अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने वाले, पहली बात तो ये गुड न्यूज आने वाली है आपको, कोई अच्छी, मे बी कोई अच्छी आपकी कजन या किसी सिस्टर की मैरिज की खबर आई, या कुछ सच खबर आए, कोई गुड न्यूज की बात कर रहा है, उस गुड न्यूज में मैरिज फंक्शन में आप अपने स्पाउस से मिले, ये बात कर रहा है ये। उसके बाद आपकी स्पाउस की एक स्टेबल नेचर की बात कर रहा है ये। मैरिज के बाद आपके स्पाउस का एक बहुत ही लविंग केयरिंग नेचर शो करता है। और हाँ, इस बीच ही में भी इनफैक्ट कि जैसी आपका, तो ये ना एक्चुअली सेंस बना रहा है, यूनिवर्स ने आपका पहला ऐसा जो कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप था वो आपके लाइफ से हटाया। वो सिचुएशनशिप हो सकता है, कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप या कुछ भी, कोई खराब एक पर्सन आपके लाइफ में नेगेटिविटी है, वो आपके लाइफ से पहले हटाई। और फिर जो एक पर्सन जो आपके लाइफ में एंटर करने वाले हैं ना, वो आपके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी है। तो ये एक बात है, और बहुत जल्दी इनफैक्ट आपसे मिलने वाले हैं। ये पहले आपको इंटरेस्ट शो करने वाले फर्स्ट इनिशिएटिव वाले पर्सन है ये, कि फर्स्ट इनिशिएटिव इनको करना है, तो ये एक ऐसी बात है। लव मैरिज का स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रहा है, ये बता दूं, लव मैरिज की स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है आप दोनों की। एक मिनट, माइक नहीं ऑन करते तो उसका डर लग जाता है कभी कभी। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स बहुत ही फास्ट एनर्जी है इनकी। मैंने कहा ना कि पहला इनिशिएटिव, फर्स्ट मूव मेक करना और पहला इनिशिएटिव लेना, पहले बात करना, कम्युनिकेट करना, ये इनकी एनर्जी है। ठीक है, तो ये तो बात है। और ये ना बहुत ही फास्ट एनर्जी से मैं कह रही हूँ ना, कि फास्ट फिर से मैं बता रही हूँ, क्योंकि जैसे मैं एक एग्जांपल देके समझा रही हूँ आप दोनों को। ठीक है, एग्जांपल देके समझा रही हूँ। आप दोनों किसी फंक्शन में ऐसे मिले, ठीक है, ये आप दोनों ने एक दूसरे को देखा तो अट्रैक्शन दोनों को हुआ, पर हो सकता है कि आप पहला मूव ना मेक करें, ये फर्स्ट मूव अपना मेक करे, और ये जल्दी इनिशिएटिव ले रहे, जल्दी बातें हो रही है, सीरियस बातें भी इनफैक्ट हो रही है कि अच्छा मैरिज में आपको कैसा पार्टनर पसंद है, क्या है, आप कैसे टाइप का, मतलब आपके हॉबीज है, पर्सन कैसे टाइप का पसंद करते हैं, मतलब कि थोड़ा सा स्लाइटली सीरियस टोन में बातें। और एक अच्छे, मतलब कि वो है कि मतलब तुरंत सपोज कैसे पूछ देना कि पार्टनर में आपको कैसा पसंद है, मेन उसमें आ जाना टॉपिक पे, कि हाँ डिसाइडेड हो जाना कि या दिस इज द पर्सन दैट आई, यस दिस इज द पर्सन दैट आई वांट, और एक फास्ट मूविंग एनर्जी के साथ एक प्रोग्रेस करना, तो वो एक शो कर रहा है। तो एक एग्जांपल के तौर पे समझाना चाह रही थी आपको उसी को। एट ऑफ पेंटिकल्स। अभी ना हो सकता है कि आप दोनों के बीच में एक सेक्रेड पॉज रहे। हो सकता है आप इमीडिएट, जो आपका एक टॉक्सिक एनर्जी पर्सन गया है ना लाइफ में, इमीडिएट आप उससे ना मिले, मतलब कि मैं बता रही हूँ कि हो सकता है आप ना भी एक सेक्रेड पॉज में, ठीक है, एक सेक्रेड पॉज में आप, और उसमें जो है ना वो सेक्रेड पॉज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका ये जो पर्सन है ना करंटली, वो एक किसी चीज की तैयारी कर रहा है। ठीक है, किस चीज का, मेरी कंपेटिटिव एग्जाम दे रहा है, किसी करियर में प्रमोशन का वो कर रहा है, तो ये एक है। और ये भी नहीं कि आप दोनों का मिलने का टाइम करीब नहीं है, एक मिलने का टाइम करीब है, बता दे रही हूँ मुझे कौन सी एनर्जी आ रही है।
हाईली पॉसिबल कि विद इन 3 to 4 मंथ्स आप दोनों मिले, ठीक है। बट उस विद इन 3 to 4 मंथ्स में आपको ना थोड़ा सा अपने लाइफ में पेशेंस रखना है, थोड़ा सा मेडिटेट करना है, मन को शांत करके रखना है। तो ये भी बात है। और हो सकता है उस बीच आपके लाइफ में कोई ब्रिज पर्सन ऐसा चाहे जो आपके लाइफ में, मतलब वो स्पाउस नहीं है, स्पाउस नहीं है, बट एज सच आए जो आपको थोड़ा सा अपने रियल स्पाउस से डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करे, तो उससे आपको बच के रहना है, ठीक है। और हाँ, ये ना आप समझ जाओगे ब्रिज पर्सन कैसे, क्योंकि आपकी इंट्यूशन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। अपने स्पाउस को देख के ना आप समझ जाओगे कि हाँ इसी से मुझे शादी करनी, इससे मेरा ये है। और वेयर ब्रिज पीपल को देख के आपको एक पर्टिकुलर साइंस यूनिवर्स दे देंगे, जैसे पर्टिकुलरली एक, मैं बता रही हूँ, कोई एक मैसेज करना, फिर अचानक से गायब हो जाना, या फिर एनर्जी मैच एकदम बिल्कुल नहीं करना, ऐसा कोई साइंस यूनिवर्स आपको देंगे कि हाँ ये ब्रिज पर्सन ये आपके लिए नहीं है। बट फ्यूचर स्पाउस में ना आपको सब कुछ लाइक एकदम सही दिखेगा, जैसा आप चाहते थे, एक परफेक्ट वाइब, एक परफेक्ट मैच, ऐसा टाइप का दिखेगा आपका। इनफैक्ट शादी के बाद भी ना ये ऐसे टाइप के पर्सन है कि शादी हो गया, आप थोड़ा सा शांत हो जाओ, रुक जाओ, शादी के बाद भी इनके बाद हार्ड वर्किंग एनर्जी, तो शादी के बाद भी ना हो सकता है ये अपने और अपना एम्बिशियस नेचर है इनका, और आप ना आगे तक जाएं और अपना अच्छा कुछ करें। पेज ऑफ वॉन्ट्स बहुत ही फेथफुल लॉयल एनर्जी। शादी के बाद ना कुछ लोग का ऐसा होता है कि शादी का खराब जा रहा है, ये ऐसा जा रहा है, तो आपका ऐसा नहीं जाएगा। आपका एक बहुत ही सेटिस्फाइड और एक हैप्पी मैरिज लाइफ जाएगा। और ये ना हमेशा आपसे बहुत ही मतलब एक फेथफुल रहेंगे, आपको हमेशा पूछेंगे, आपकी केयर करेंगे कि हाँ तुमको क्या चाहिए, किस चीज की कमी हो रही है मुझे बताओ, हम मैं मतलब आई टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, ऐसा टाइप का इनका एक पूरा रहेगा, ठीक है। और हाइट के बारे में मैं अभी देख रहा हूँ, मैं हाइट भी बता दूं कि मे बी ये हल्का लगे इनकी टॉल हाइट एज सच दिख रही है, लाइक प्रॉब्ली 5'10" या 6 फीट ऐसी टाइप की। 10 of Wands एक बैलेंस की एनर्जी है इनकी। कुछ लोग लाइक मैरिज के बाद ऐसा होता है कि उनकी लाइफ बैलेंस नहीं जाती, तो आपका ऐसा जाएगा ना कि मैरिज के बाद आपकी केयर तो करेंगे, आप अपनी आप ये ना आपको अपनी प्रायोरिटी तो बनाएंगे जरूर, बट ये मैरिज लाइफ को साथ ही साथ मतलब आपके फैमिली, आपके मतलब पूरा आपकी फैमिली लाइफ, किड्स एंड ऑल, इन सबको एक बैलेंस के साथ लेकर चलेंगे। बहुत ही हार्मनी रहेगी आपकी मैरिज लाइफ में, सब कुछ मतलब एक ऐसा बैलेंस के साथ चलेगा, एक पॉजिटिव चीज के साथ, एक बैलेंस के साथ, हार्मनी और पीस के साथ आपकी लाइफ जाएगी। तो ये एक शो कर रहा है, ठीक है। टी लीफ कार्ड्स ले रहे हैं आपके लिए और इंफॉर्मेशन और डेप्थ के लिए। और हाँ डेफिनेटली लव मैरिज तो है आपकी, ठीक है। मैंने बता दिया था उस वाले कार्ड से कि 4 of Pentacles की बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन आ रही लव मैरिज की। और जैसा सच इनका नेचर भी है ना कि ये कैसे सच अरेंज के लिए तो नहीं सेटल डाउन होंगे, तो इनको लव मैरिज है के लिए डेफिनेटली ऐसा, और आपका भी डेफिनेटली लव मैरिज का ही है, ठीक है। आप दोनों की एनर्जी अलाइन करेगी और उस टाइम पे लव मैरिज का एक ऐसा होगा ना कि आप भी हो सकता है उस टाइम पे सोचेगी कि कैसे हो गया उस टाइम पे, ठीक है। बुल, डू नॉट बैक डाउन फ्रॉम ऑपोजिशन, शो स्ट्रेंथ एंड फॉर्टिट्यूड। ओके, हो सकता है आपके पेरेंट्स कोई हल्का रुकावट लाए, या फिर वो लोग बोले कि अरे ऐसा कैसा लव मैरिज है, ऐसा है, तो आप ना उस टाइम पे आपकी एनर्जी उस टाइम पे ऐसी होगी कि आप ऐसे बोलेंगे कि नहीं, दिस इज द पर्सन हुम आई लाइक, और दिस इज द पर्सन हु आई लव एंड लाइक, एंड आई वांट टू बी विद दिस पर्सन। ऐसी आपकी एक एनर्जी हो जाएगी, और उसमें ना आप मतलब ऐसे होगा कि नहीं मुझे इसके साथ रहना है, तो वो ऑपोजिशन भी आप पार कर जाओगे। तो ऐसी एक बात है, ठीक है। तो इसलिए शायद मेरे माइंड में आ रहा था कि अरे आप सोचेंगे उस टाइम पे कि लव मैरिज हो गया ऐसा, तो ये शो कर रहा है। क्रिब, बर्थ और कंसेप्शन ऑफ अ चाइल्ड और एंटरप्राइज, ठीक है। हो सकता है इस बीच में आपको किसी बेबी शावर की ऐसा कोई अच्छी गुड न्यूज आए बेबी की, और उस टाइम पे आप दोनों एक दूसरे से मिल रहे हैं, ठीक है, ये भी एक बात है। टॉर्च, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, एनलाइटनमेंट, अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। ओके, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, तो ये तो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी की बात करता है। आपने स्पाउस के मीट करने का टाइम जब आपका करीब आता रहेगा ना, आपका डिवाइन यूनियन जब यूनिवर्स साथ लाने का टाइम होगा ना, तो आप बहुत स्पिरिचुअली अवेकेंड हो जाओगे, बहुत सारी चीजें समझने जाओगे। हो सकता है कि बहुत सारे जो नेगेटिव लोग थे आपकी लाइफ से वो भी हट जाए, यूनिवर्स आपको हटा दे वो सब लाइफ में। और ये जो बेबी का ऐसा आया है ना कि क्रिप, बर्थ और कंसेप्शन, ऐसा ये वाला, तो उस टाइम पे ना बर्थ या ऐसा ये भी एक बताना चाह रहा है यूनिवर्स आपको कि आपका ना उस टाइम पे एक बहुत ही
जब आप मिलेंगे तो एक इनोसेंट सी एनर्जी रहेगी, एक ऑलमोस्ट एक न्यू एडवेंचर या न्यू इंटेंशन रहेगा। जब आपकी मैरिज हो जाएगी तो आपके लिए एक न्यू जर्नी का भी वो एक ऐसा शो कर रहा है, ठीक है। तो ये बता दो, प्लस कार्ड्स ले रहे। शो द वर्ल्ड द रियल यू। आपके जो स्पाउस है ना, इनको ना ऐसा शुगर कोटेड वर्ड्स या फेक पर्सनैलिटी या फिर कुछ भी ऐसा फेक कुछ नहीं पसंद है। और आपके अंदर जो सबसे ज्यादा आपके फ्यूचर स्पाउस आप में पसंद करेंगे ना, वो यही पसंद करेंगे कि आप जैसे हैं वैसा आप शो करते हैं अपने आप को। कोई ऐसा कोई झूठा बात नहीं बोला, झूठी चीजें शो नहीं करना। आप जैसे है वो ऐसे अपना एकदम जेन्युइन पर्सनैलिटी आप शो करते हैं उनके लिए कि हाँ ऐसे है तो वही। ये आपका क्वालिटी स्पाउस आपके एडमायर भी करेंगे आप में, ठीक है। फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, मैंने कहा ना विद इन 3 to 4 months आप अपने इन फ्यूचर स्पाउस से जिनकी आपकी मैरिज होगी आगे जाके, उससे बहुत जल्दी मिलने वाले हैं। तो वो यूनिवर्स आपको मैसेज देना चाह रहा है। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस, ठीक है। हाँ, आप ये ना कॉन्फिडेंस एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। ये भी एक बात बता रहा है कि आप तो वो उससे अट्रैक्ट होंगे कि आपका जेन्युइन एक पर्सनैलिटी आप शो करते हैं, आप छुपाते नहीं है, ऐसा फेक पर्सनैलिटी नहीं शो करते, आप जेन्युइन है, आप रियल है, वो तो इनको अट्रैक्ट करेगा ही करेगा। प्लस आपका जो कॉन्फिडेंट ऑरा है, जो कॉन्फिडेंस आपका अंदर ही अंदर शो होगा, तो वो भी इनको बहुत अट्रैक्ट करेगा अपने उसमें, ठीक है। और हाँ, मैं अपनी हर एक रीडिंग में बोलती हूँ कि सन साइन मून साइन ऐसे में बोल देती हूँ। तो मुझे इनका एक जो पर्सनालिटी पूरे कार्ड से शो कर रही है, फर्स्ट मूव फर्स्ट इनिशिएटिव वाला है, कॉन्फिडेंट जो इनका नेचर शो कर रहा है। तो आई हाईली मतलब कि फील कि इनका जो वो है सन मून राइजिंग वो लियो हो सकता है, और इनफैक्ट केप्रिकॉन की भी एनर्जी हो सकती है, केप्रिकॉन हो सकता है, लियो हो सकता है, तो वो मैंने बता दिया, ठीक है। ओके, तो कोई बात नहीं, ये थी आपकी रीडिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए किसी और टॉपिक पे चाहिए तो। हरे कृष्णा। अगर आपने दूसरा वाला कार्ड चुना है, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल, या फिर ये पिंक टूमलिन का क्रिस्टल चुना है, तो फिर हरे कृष्णा, वेलकम टू योर रीडिंग। ये रीडिंग आपके लिए है। देखते हैं कैसी होगी आपकी मैरिज, लव या अरेंज। और फिर से स्पाउस अपने ये रीडिंग की पॉजिटिव एनर्जी क्लेम करने के लिए आप 222 कमेंट कर सकते हैं। फोर ऑफ कप्स, ये तो ऐसा शो कर रहा है किसी चीज से थक जाना, कोई वेरीनेस, डिस्गस्ट, टायर्डनेस एज सच शो कर रहा है। तो ये ना मुझे ऐसा फीलिंग आ रही है आपके स्पाउस की करंट एनर्जी है ये एज सच, कि जब तक वो आपसे मिले नहीं है ना, मैं मैरिज के पहले की बात बता रही हूँ, मैरिड लाइफ पे भी मैं आऊंगी, बात करूंगी उसकी। मैरिज के पहले की इनकी एनर्जी ऐसा है ना कि इनको मतलब हो सकता है ऐसा कोई प्रपोजल्स मिल रहे हैं, इनके पेरेंट्स इनके लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं, पर इनको वो पसंद नहीं आ रहा है। वो चीज देख के ना वो थक गए हैं, वो बिल्कुल थक गए हैं वो सब चीज देख के। तो ये इनकी करंट एनर्जी शो कर रही है, ये बात मैं बता दूं, ठीक है। ओके, 6 of Wands, विक्ट्री या ट्रायम्फ की एनर्जी। तो मुझे ऐसा पता नहीं क्यों फीलिंग आ रही है कि आप दोनों ना किसी मैट्रिमनी साइट या फिर किसी ऑनलाइन नेटवर्क के थ्रू मिले। कि ऑनलाइन जो कनेक्शन है ना, टेक्नोलॉजी, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आप दोनों के यूनियन में। तो हाईली पॉसिबल किसी ऑनलाइन मैट्रिमनी साइट से आप दोनों मिल रहे हैं, और जब आप दोनों मिल रहे हैं ना, तो ये मतलब एक ऐसा एक एनर्जी है जो बहुत ज्यादा अलाइन कर रहा है, ये खुश हो जा रहे हैं। तो ये ऑलमोस्ट लव कम अरेंज्ड मैरिज की मुझे एनर्जी बहुत ज्यादा इस कार्ड से, इस रीडिंग से आ रही है। कि हो सकता है कि आप दोनों ना किसी ऑनलाइन मैट्रिमनी प्रोफाइल, जैसे मैं एग्जांपल बता रही हूँ, इनके पेरेंट्स ने आपका मतलब ऐसा देखा, या आप इनको मे भी जानते हैं पहले से, और इनके पेरेंट्स ने ऐसा आपको अप्रोच किया, ठीक है। तो उसमें फिर एक दोनों मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो एक लव कम अरेंज मैरिज की एक बात कर रही है, ठीक है। पेज ऑफ कप्स, ऐसे पर्सन है जो मतलब बहुत ही ज्यादा मतलब ऐसे एक एनर्जी इनकी कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड रहना, और मतलब हर एक आपको देख के ही ना बहुत ही मतलब एक मेजर ऐसा इनको देखना, इनको पता लगना कि हाँ दिस इज द वन फॉर मी।
और आई वॉन्ट टू मैरी दिस पर्सन, इनका ऐसे ख्याल आना माइंड में। और जैसे ये कब पकड़े हुए हैं, ये भी एक बात शो करता है कि हो सकता है आपके बारे में बहुत जानने की कोशिश कर रही है। मे बी ऑनलाइन बहुत ज्यादा बातें चल रही है, कॉल्स पे मतलब बहुत घंटों पर घंटों बातें चल रही है, ऐसी टाइप की वो चल रहा है। पीछे पानी की एनर्जी है, तो ये भी मेरे को, मैं सन मून राइजिंग बता दूं कि इनका कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकता है। ठीक है, फिश की एनर्जी स्ट्रांग है, पाइसिस का साइन मुझे ऐसा लग रहा है इनका है मे बी। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स, मैंने क्या कहा था, बहुत ही इनकी लॉयल फेथफुल एनर्जी है इनफैक्ट। ठीक है, और शादी के बाद ना ये ऐसा है कि जैसा नॉर्मली होता है कि रिलेशनशिप कुछ कुछ खराब हो जाते हैं, टूट जाते हैं, ये ऐसा हार्मनी नहीं रहती रिलेशनशिप में। ये एक ऐसे पर्सन है, इनका इतना हंसमुख एक नेचर है, एक हंसमुख सा मिजाज है इनका, कि ये जो है आपका मतलब पूरे रिलेशनशिप में आपको ना मतलब एक जॉयफुल और मतलब एक जॉय और ह्यूमर के साथ पूरा रिलेशनशिप ले जाएंगे। और इतना एक खुशी की एनर्जी है इनके साथ आपकी कि ये ना आपकी जिंदगी में लाइट की तरह आएंगे, खुशी की तरह आएंगे। और मैरिज के बाद भी ना आप इनके साथ बहुत ही सेटिस्फाइड और कंटेंट रहेंगे, कंटेंट मैरिज लाइफ रहेगी आपकी इनके साथ। ठीक है, और इनकी एक बहुत ही यूथफुल एनर्जी भी है इनकी। ठीक है, तो यही मुझे बताना ऐसा जरूरी लगा कि मतलब कुछ लोग कैसा था कि हाँ एज हो गई है तो ठीक है, खत्म हो गया सब कुछ। और ऐसा इनका ना एज होने के बाद भी इनका ऐसा एटीट्यूड रहेगा कि इनका नेचर ऐसा रहेगा कि बहुत हमेशा एक्टिव, बहुत ज्यादा हंसमुख टाइप का एक्टिव, मतलब कि ये कहीं पर भी जाएंगे ना तो ये पार्टी की जान है, ये समझ लीजिए इनका ऐसा नेचर रहेगा। ये बता दूं आपके लिए। द डेविल का कार्ड, ठीक है, ये देखिए, दिखा नहीं सकते इसको। तो ये तो आपको वार्न करना चाहता है यूनिवर्स कि अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने के बीच में जो भी कोई ऐसा टॉक्सिक रिलेशनशिप है या फिर कोई भी गंदे ऐसा ब्रिज पीपल आपके लाइफ में लोग आ रहे हैं, तो उनसे आपको बहुत बच के रहना है। और ये यूनिवर्स आपको सिग्नल्स देगा कौन से ब्रिज पर्सन और कौन स्पाउस है। उस टाइम पे इंट्यूशन आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। इनफैक्ट अपनी इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ना आप एक क्लियर क्वार्ट्ज का क्रिस्टल रख सकते हैं, या फिर एक नॉर्मल ऐसे पिरामिड टाइप का कुछ ऐसा रख सकते हो, सिंपल मेडिटेट कर सकते हो, वो भी अच्छा रहेगा आपके लिए। ओके, ठीक है, तो इसमें आपको यूनिवर्स फर्स्ट आपको वार्न कर रहा था, बट डेफिनेटली जब आप अपने स्पाउस से मिलेंगे ना तो वो तो एक आपको एक बता देगा कि हाँ कि यही एक पर्सन है, इससे एनर्जी एकदम मिल जाएगी पूरी की पूरी आपकी, और एक बहुत ही कंटेंट और ब्लिसफुल लाइफ जाएगी। एंड देन अगेन लव कम अरेंज्ड की एनर्जी है। ठीक है, यही मैं बता दूं। थोड़ा सा टी लीफ कार्ड्स देख लेते हैं और डिटेल में जानने के लिए। बट पेरेंट्स का एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले होता है इसमें। मुझे बहुत ज्यादा ऐसा फील आ रही है कि पेरेंट्स आप दोनों की लाइफ में भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, कि पेरेंट्स का हाँ ना मतलब इम्पोर्टेंट है। और पेरेंट्स मतलब पेरेंट्स का इम्पोर्टेंट कनेक्शन शो करता है इसमें। जैसे पेरेंट्स से मैंने दिखा ना कि जैसे पेरेंट्स ने आप दोनों को मिलाया, पेरेंट्स के थ्रू कांटेक्ट हुआ और फिर मतलब बात हो रहा है, फिर मतलब हाँ कि लव कम अरेंज्ड वे में जा रहा है। जब लाइट हार्टेड केयरफ्री टाइम, मैंने कहा ना कि इनका बहुत एक मतलब एक जॉयफुल टाइप का नेचर है, हंसमुख टाइप का, तो वही एक लाइट हार्टेड इनके साथ ऐसा रहेगा कि हाँ समय पता नहीं कैसे मतलब बात करते करते निकल गया, ये समझ ही नहीं आएगा, ऐसा होगा। कैरेट अपॉर्चुनिटी और विंडफॉल, आप ना हाईली पॉसिबल है कि विंटर के सीजन में, विंटर महीने में आप इनसे मिले। मेरे को जो मंथ्स माइंड में आ रहा है बहुत ज्यादा, मैं बोल दूं आपको, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अक्टूबर भी आ रहा है तो अक्टूबर में बोल दो, ठीक है। लाइटनिंग कंट्रोल योर एंगर और यू विल बी सॉरी, आपको ना इस बीच अपना एंगर को कंट्रोल करना चाहिए। ये आपके मैरिज लाइफ में भी इनफैक्ट प्रॉब्लम ला सकता है, तो आपका ना एंगर को जो है, अपने एंगर को आप कंट्रोल करें। उसके लिए आप, मैंने बताया, मेडिटेशन या प्रे करना सच वो अच्छा रहेगा। ठीक है, हरे कृष्ण। ओके, सरेंडर टू द डिवाइन, ठीक है। आपको ना इस टाइम पे अपना स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट करनी चाहिए। स्पिरिचुअल जर्नी आपके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। चाहे तो हरे कृष्ण मंत्र चांट कर ले, कोई भी गुरु मंत्र कुछ भी चांट कर ले। इनफैक्ट अपने मैरिज के बाद अगर आप कोई भी ऐसा कोई
वो हंस का जोड़ा, मतलब कि वो कहते हैं कपल का जोड़ा जो होता है, कपल के फोटो जैसा कोई स्वॉन टाइप का जो होता है, और वो रखें तो आपका अच्छा होगा। जो कपल स्वॉन्स आते हैं ऐसे टाइप का, वो अच्छा, बहुत पॉजिटिव रहेगा। और इनफैक्ट राधा कृष्ण की युगल मूर्ति पे आप रखें तो उससे भी बहुत पॉजिटिव एनर्जी आएगी। ठीक है, तो नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। ठीक है, तो मे बी किसी आप ऐसा किसी पर्सन से, या कोई सिचुएशनशिप आपका जिससे आप बात कर रहे हैं, तो उससे ये बोलना चाह रहा है यूनिवर्स आपको, वो दे रहा है कि अगर आप ऐसा लग रहा है कि हाँ अब तो यही फाइनल है, या फिर ऐसा कोई एक नेगेटिव पर्सन है जिससे आप कॉम्प्रोमाइज करके सोच रहे हैं कि ठीक है, तो वो आपको बोल रहा है कि हाँ यूनिवर्स आपको गाइडेंस देना चाह रहा है कि ये पर्सन ये आपकी लाइफ के लिए नहीं है। आपका पर्सन जो आपकी लाइफ में आएगा ना, वो केयर, मतलब कि एक अंडरस्टैंडिंग नेचर का होगा, मेच्योर होगा और लॉयल होगा। ठीक है, ये कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए था, तो मैं बता दें, ये वाला कार्ड आया तो देख लेते हैं। मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट, जो मैंने आपको बोला था बात, मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट, कि आपके ना कंट्रोल या एंगर इश्यूज के लिए आपको मेडिटेशन या प्रेयर आपके लिए अच्छा रहेगा, तो वो बात है। ठीक है, हम्म, तो ये आपको गाइडेंस देना चाह रहा है यूनिवर्स। ये थी आपकी रीडिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, कोई और टॉपिक से कमेंट कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा। ने बैलेंस का कार्ड लिया है या फिर ये रोज क्वार्ट्ज का क्रिस्टल चूज किया है, तो फिर ये रीडिंग आपके लिए। हरे कृष्णा, वेलकम टू योर रीडिंग। देखते हैं मैरिड लाइफ कैसी रहेगी आपकी, लव होगी, अरेंज्ड होगी, कैसी होगी। एक मिनट। अच्छा, हाँ, और पायल की पॉजिटिव एनर्जी क्लेम करने के लिए आप 333 कमेंट कर सकते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। हरे कृष्णा। टेम्परेंस, आपकी जो मैरिज होगी ना, उस मैरिज में बहुत ही बैलेंस रहेगा। वो आपको एक सेटिस्फैक्शन देगा, अंदर से एक सुकून प्रदान करेगा आपको। ठीक है, हार्मनी की बात करता है, बहुत ही हार्मनी और बैलेंस रहेगा। इनफैक्ट आपके पार्टनर भी ऐसे होंगे जो बहुत ज्यादा लाइफ में अपने हार्मनी और बैलेंस को प्रायोरिटाइज करते होंगे, तो वो भी एक बात बता रहा है। कार्ड से मुझे इनका सन मून राइजिंग पता नहीं क्यों ऐसा फील हो रहा है, जो मैं बता दे रही हूँ आपको। इनका केप्रिकॉन हो सकता है, वर्गो हो सकता है, इसकी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी है केप्रिकॉन वर्गो की। जस्टिस का कार्ड, जब यूनिवर्स आप दोनों को मिलाएगा ना, तो वो ऑलमोस्ट एक जस्टिस की तरह होगा, क्योंकि हो सकता है कि आप भी किसी गंदे रिलेशनशिप से निकले हो, और आपका स्पाउस भी किसी टॉक्सिक काउंटर पार्ट से, अपना जो भी टॉक्सिक कोई खराब चीजों से निकले हो, एक नेगेटिविटी से। तो जब आप दोनों एक नेगेटिव फेज से निकलेंगे और तब यूनिवर्स आप दोनों को मिलाएगा, तो वो ऑलमोस्ट एक जस्टिस की तरह होगा। तो ये एक बात कर रहा है ये। ठीक है, लव अरेंज में भी आ रहे हैं, कार्ड निकाल ले। लव होगी या अरेंज होगी, एक मिनट, कार्ड आना चाह रहा है, ये ले लेते हैं। द एम्परर का कार्ड, ये ना आपसे एज में थोड़े से बड़े होंगे, और इनका ऐसा ऐसा नेचर नहीं होगा कि किसी की भी बोल रहे कि शादी करो, अरेंज मैरिज हो रही है तो कर लो। तो ये तो इनका एक नेचर शो कर रहा है। तो अरेंज मैरिज टाइप के पर्सन तो ये है नहीं, तो इनका लव मैरिज शो कर रहा है बहुत ज्यादा, कि आप और इनकी जब आप दोनों मिलेंगे ना अपने डिवाइन काउंटर पास, लव की एनर्जी बहुत स्ट्रांग होगी, जो और ये लव मैरिज में कन्वर्ट होगी। ठीक है, और भी कार्ड्स निकाल लेते हैं श्योर होने के लिए। 5 ऑफ वॉन्ड्स किस तरह का कंपटीशन की बात कर रहा है। ये ना जो भी आपके स्पाउस होंगे बहुत ज्यादा चार्मिंग होंगे, दिखने में काफी ज्यादा हैंडसम, चार्मिंग, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, तो इनको ना मे बी बहुत सारे प्रपोजल्स ऐसे मिल रहे होंगे, तो एक कंपटीशन की तरह वो दिखा रहा है कार्ड ये उसको। बट उस कंपटीशन में ना जितने भी लोग ये सब आ रहे हैं, वो उन सब में से वो आपको चूज करेंगे, तो ये बात बता रहा है ये। ठीक है, ये कंपटीशन तो रहेगा, बहुत सारे लोग आएंगे, इनको मतलब प्रपोज करेंगे, इनको इनके साथ रहना चाहेंगे, इनका अट्रैक्टिव नेचर, पर्सनैलिटी, लुक्स होंगे। बट उन सब में से ना ये आपको चूज करेंगे, कि देखा कि यहाँ पर ये लड़ाई कर रहे हैं, यहाँ पर लोग लड़ाई कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट जो कॉम्बैटेंट है वो टॉप पे खड़ा है और वो सबको हरा रहा है। तो ये एक बात शो कर रहा है। ठीक है, तो ये भी बता दूं। बट ये लव की एनर्जी बहुत ज्यादा शो कर रही है आपके, मुझे रीडिंग से लव की एनर्जी बहुत ज्यादा आ रही है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स,
इनका ना हल्का वैसा एक पर्सनैलिटी है, मैंने पहले कहा ना, फिर से लव की एनर्जी स्ट्रांग होगी। इनका नेचर ऐसा है ही नहीं कि ये अरेंज मैरिज में चले जाए, ये ऐसा कुछ मैरिज में चले जाए, ये किसी का ऐसा नहीं है। इनको अगर करना है कोई मैरिज तो ये अपने मन पसंद के पर्सन से करेंगे, ठीक है। और आपका भी उस टाइम पे ऐसा एनर्जी शो कर रहा है कि जब आप इनसे मिलेंगे ना, तो आप दोनों का अट्रैक्शन, म्यूचुअल अट्रैक्शन, फिजिकल अट्रैक्शन ऐसा इतना ज्यादा स्ट्रांग होगा कि वो एट दी एंड जाके पूरा पूरी लव में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो ये तो पूरा पूरी एक लव मैरिज शो कर रहा है आपकी कार्ड रीडिंग में, ठीक है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, फेथफुल एनर्जी, लॉयल एनर्जी, लविंग एनर्जी, बहुत ज्यादा सपोर्ट करेंगे आपको हर एक डिसीजन में, बहुत केयरिंग एनर्जी है, लविंग एनर्जी है। शादी के बाद तो डेफिनेटली आपको पूरा पैम्पर कर, मतलब एक पैम्परिंग एनर्जी है इनकी, तो ये शो कर रहा है कि मैरिज के बाद पैम्पर कर रहे हैं बहुत ज्यादा, में भी गिफ्ट्स पूरा दे रहे हैं, बहुत सारे गिफ्ट्स दे रहे हैं आपको, घुमाने ले जाना, नाइट मतलब कि कोई ऐसा डेट नाइट्स पे जाना बार बार, या कहीं पर कुछ ऐसा घूमना फिरना, बहुत ज्यादा पैम्पर करना, पूरा लव शो करना, पैम्पर करना, गिफ्ट देना, सच। तो ये एक बात शो कर रहा है। okay. सीक्रेट एडमायरर, वास, ये ना हो सकता है पहले आपको, हो सकता है ये पहले एकदम जाके कम्युनिकेट ना करें, पहले ये आपको थोड़ा सा ऑब्जर्व करे, मे बी आपका इंस्टाग्राम में जाके आपको देखना, हल्का सा व्हाट्सएप में कनेक्टेड तो व्हाट्सएप स्टेटस या डीपीएसएस देखना, तो ये पहले पहले थोड़ा सा शांत होके आपको ऑब्जर्व करेंगे। जब ऑब्जर्व करके आपके बारे में ये और बात करेंगे, हल्का अपना स्लो स्लो, ये एक स्लो और स्टडी टाइप के पर्सन है, बहुत ही केयरफुली डिस्क्रीटली काम करने वालों में से, कि हाँ मुझे काम करना तो मुझे बहुत ही केयरफुल होके करना है, हर एक स्टेप सोच समझ के लेने वालों में से। तो वो पहले आपको, मतलब कि अट्रैक्शन तो हो जाएगा, बट पहले हल्का धीरे धीरे वो आपको ऑब्जर्व करेंगे, तो उससे वो शो कर रहा है ये, ठीक है। ऑलमोस्ट एक सीक्रेट एडमायरर की तरह। कैंगरू, अनसर्टेन टाइम्स, नीड टू प्लान अहेड, ओके। इस बीच में मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है आपके लिए कि इस बीच ना फाइनेंशियली आपको जो है बहुत ज्यादा खर्चा नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा मनी को ऐसा कंट्रोल करना चाहिए, मनी का मतलब मतलब कि ओवर स्पेंड कुछ भी ऐसा, एक स्पेंटिव टाइप के एटीट्यूड में नहीं जाना चाहिए आपको, तो उसमें एक थोड़ा सा मेरे को एक फीलिंग आई कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए, तो वो मैंने बता दी, ठीक है। ओ ये आ गया, ये लेते हैं। प्लेंटी ऑफ मटेरियल थिंग्स, मैरिज के बाद ना, मैरिज के बाद मैंने कहा ना कि आपको पूरा गिफ्ट्स, मतलब गिफ्ट्स पूरा शावर कर देना गिफ्ट से, पूरा पैम्पर करना, लव शो करना, में भी डेट नाइट पे ले जाना, ऐसा। तो इनकी ये एनर्जी है कि आपको ना ये बहुत ज्यादा गिफ्ट्स तो देंगे देंगे, प्लस में भी कहीं बाहर घूमने की एनर्जी भी स्ट्रांग हो जाना, कहीं घूमने जा रहे हैं बार बार आप दोनों बाहर, या ऐसे कुछ हो रहा है, ठीक है। ओके, ग्रेटिट्यूड, नोटिस व्हाट्स गोइंग राइट। इस टाइम पे अगर आप प्रे करेंगे या ऐसे मैनिफेस्टेशन करेंगे तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, फलदायक होगा, तो ये यूनिवर्स आपको बोल रहा है, ठीक है। इनफ, यू आर सेटिस्फाइड। जब आप इनकी लाइफ में आएंगे ना, तो इनको ऐसा एक फीलिंग होगा कि हाँ जो मुझे चाहिए था, या फिर जो इनकी इच्छाएं थी वो सब पूरी हो गई। तो जब ये मतलब कि एक बहुत ही सेटिस्फाइड एनर्जी भी शो कर रही है आपके लिए भी, वही है कि ये आपके लाइफ में जब आए तो आप बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हो, सेटिस्फेक्शन की एनर्जी में जाए, कि जैसा आपने मांगा वैसा ही आपको पूरा एग्जैक्ट स्पाउस मिला। मैरिज में भी बहुत सेटिस्फेक्शन की बात कर रहे हैं। नर्चर, ग्रो अ ग्रेट लाइफ, ये तो बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। इसमें बोल ही रहे कि आप दोनों की मैरिज एक बहुत ही सक्सेसफुल और हैप्पी मैरिज जाएगी। और इसमें ऐसा कोई चिंता की, अगर ऐसा कोई चिंता हो भी रही है ना, अगर ऐसा कोई दिक्कत हो रही है आपको, या क्या हो रहा है आपको समझ नहीं आ रहा है इस बीच, तो वो यूनिवर्स बोल रहा है कि आपकी लाइफ में अच्छा लिखा है, और आपकी मैरिज के बाद लाइफ तो बहुत ही हैप्पी और सक्सेसफुल जाने वाली है। ये यूनिवर्स आपको मैसेज देना चाह रहे थे, ठीक है। ये थी आपकी रीडिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, कोई और टॉपिक पे कमेंट कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हरे कृष्णा। आपने लास्ट कार्ड चुना है फोर्थ वाला, ईज एंड फ्लो का, या फिर ये येलो एवेंचरिंग का स्टोन चुना है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। हरे कृष्णा, वेलकम टू योर रीडिंग। देखते हैं आपकी मैरिज लव होगी, अरेंज होगी, कैसी लाइफ जाएगी, ये सब देखते हैं। और हाँ, पाइल की पॉजिटिव रीडिंग क्लेम करने के लिए आप 444 कमेंट कर सकते हैं।
ऑफ स्वॉर्ड्स, आप अपने स्पाउस से तब मिलेंगे जब आप कोई गंदे टॉक्सिक रिलेशन से बाहर जाएंगे। आप और आपके स्पाउस की दोनों की एनर्जी है। कोई भी गंदा रिलेशनशिप या उससे आप बाहर निकलेंगे तब अपने स्पाउस से मिलेंगे, ये एक शो कर रहा है, ठीक है। मैरिज का कार्ड ही आ गया, 10 ऑफ कप्स, बहुत ही हैप्पी सेटिस्फाई कंटेंट मैरिज, लव मैरिज की बात कर रहा है ये कि आप दोनों की लव मैरिज होगी, ठीक है। इनफैक्ट लव और लव कम अरेंज दोनों की एनर्जी इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग है इस कार्ड में, ठीक है, ठीक है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स बहुत ज्यादा मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, इच्छाएं हैं आपकी कि स्पाउस जल्दी मिले इस बीच, और या तो मे बी इंसोम्निया, ओवरथिंकिंग, एंजाइटी की एनर्जी है, तो उससे आपको बाहर निकलना है। पॉजिटिव मैनिफेस्ट, पॉजिटिव अफर्मेशंस बोल सकते हैं कि आई ट्रस्ट द यूनिवर्स एंड आई नो द यूनिवर्स विल गाइड मी टू माय ट्रू पार्टनर, ऐसे बोल सकते हैं आप, ठीक है। ओवरथिंकिंग की एनर्जी को आपको हटाना है, नेगेटिव एनर्जी में स्पाउस का वो ब्लॉकेज ला रहेगा, तो ठीक है। किंग ऑफ वॉन्स, बहुत ही फेथफुल एनर्जी, लविंग एनर्जी, बहुत ही मतलब कि ऐसा है कि शादी के बाद बहुत ज्यादा सपोर्ट करना, लव करना, आपको केयर करना, आपको प्रायोरिटाइज करना। एस ऑफ कप्स, विश फुलफिलमेंट, आपकी मैरिज के बाद में ऐसा आपको लगे आपकी पूरी इच्छाएं पूरी हो गई, सेटिस्फैक्शन, कंटेंटमेंट की फीलिंग आना, ठीक है। तो ये एक बात कर रहे हैं, ये वाला कार्ड लेते हैं, 8 ऑफ कप्स, ठीक है। तो ये तो आपका वही बता रहे हैं, पार्टनर कॉम्प्लेक्शन के बारे में बता रहे हैं कि आपका पार्टनर कॉम्प्लेक्शन मीडियम टू फेयर रहेगा, ठीक है। मैरिज के बाद एक सुकून, शांति, सेटिस्फैक्शन की फीलिंग आएगी, ठीक है। ये एक बात बता रहा है आपको, प्लस टी लीफ कार्ड्स भी देख ले रहे हैं आपके लिए। बट डेफिनेटली मैरिज तक बहुत ही आपकी हैप्पी जाएगी, लव कम अरेंज दोनों की एनर्जी, एक लव मैरिज की भी एनर्जी है और लव कम अरेंज की भी एनर्जी है। इनका सन मून राइजिंग मुझे कैंसर, स्कॉर्पियो या पाइसिस लग रहा है, ठीक है। टेबल, हार्ड वर्क अहेड, तो हो सकता है इस बीच आपको कोई बहुत ज्यादा मेहनत का काम हो या फिर करियर में कुछ ऐसा दिक्कतें आ रही हो, तो वो एक थोड़ा सा यूनिवर्स आपको वार्न कर रहा है या गाइड कर रहा है, ठीक है। ये वाला कार्ड ले लेते हैं, आक्वे, न्यू अपॉर्चुनिटीज, पॉसिबिलिटीज एंड प्लान्स, तो ये तो पार्टनर की बहुत ज्यादा जल्दी मिलने की उम्मीद शो कर रहा है। ये भी निकला था कि समवन यू नो इज इंडिपेंडेंट एंड इनसिंसियर, तो एक इंडिपेंडेंट अनसिंसियर, ये प्रोबेबली एक ब्रिज पर्सन की बात कर रहा है जिससे यूनिवर्स आपको वार्न कर रहा है। तो ये उसकी एनर्जी है, ये आपके स्पाउस नहीं है, बट एज सच कोई सिचुएशनशिप या ऐसा कुछ हो रहा है जिसके अगेंस्ट में यूनिवर्स आपको वार्न करना चाह रहे हैं कि ये आपके लाइफ में अच्छे नहीं है। तो उससे हो सकता है इनफैक्ट यूनिवर्स आप उनको हटा भी दे जल्दी ही, क्योंकि फ्यूचर स्पाउस की मैरिज का कार्ड है, तो विद इन 3 to 4 मंथ्स बहुत जल्दी आप स्पाउस से मिलने वाले हैं। रेजोनेंस, आपकी और उनकी एनर्जी बहुत मैच करेगी, ठीक है। अट्रैक्शन, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत रहेगा, इनफैक्ट डिवाइन यूनियन जो होगा मैरिज के बाद आपका बहुत ही फुलफिलिंग और हैप्पी जाएगा, सेटिस्फैक्शन का पूरा वो शो कर रहा है। गो फॉर इट, बहुत ही जल्दी स्पाउस मिलने वाले हैं, हो सकता है इनका नीचे थोड़ा सा रिजर्व है कि पहला मूव ये ना मेक करे अपना फर्स्ट मूव, तो उस टाइम पे ना आप इंट्यूटिवली समझ जाएंगे, इंट्यूशन स्ट्रांग होगी, आप समझ जाएंगे कि हमारा स्पाउस है, ठीक है। तो आपको ये यूनिवर्स आपको एनकरेज कर रहा है कि हाँ, कि यू शुड मेक द फर्स्ट मूव, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, कोई और टॉपिक पे चाहे कमेंट कर दीजिए, ठीक है। हरे कृष्णा।